सिर्फ काम करने का तरीका बदला है। पुराने समय में जहां हमारे पास जमाबंदी होती थी, फील्ड बुक होती थी, और उसकी जगह अब कंप्यूटर में सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया। पहले पैमाइश करने के लिए जहां हमारे पास जरीब होती थी, अब रोवर्स आ गए हैं। और मेरे ख्याल से कुछ पटवारियों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप सब ने, कुछ ने शायद रोवर्स देखे भी होंगे। हमने काफ़ी सारे रोवर्स अभी परचेज किए हैं। पैमाइश का काम भी फटाफट रोवर्स के माध्यम से होता है। क्षतिपूर्ति, जो पहले समय में आपको जाके फसल का नुकसान का पूरा आइडिया लेना पड़ता था और इधर पूरी गांव के क्षेत्र में घूमना पड़ता था, अब क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लोग फटाफट अपना जो क्षति हुई है उसको इंदराज कर देते हैं और आपको सिर्फ वेरिफिकेशन का काम करना होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभी पटवारियों को मैं उनके नियुक्त होने के लिए बधाई देता हूं और कि आप सब लोग जिस प्रकार से, जिस चयन प्रक्रिया से होके गुजरे हैं और जिस प्रकार आप खुद मान रहे हैं कि आपको बिना किसी सिफारिश, बिना किसी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट किसी को भी पहुंचाए आप लोगों ने ज्वाइन की है नौकरी, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अगले अपने जीवन के 30-35 साल जितने भी आपके पास नौकरी के दौरान है, वो सरकार को, समाज को पूरी तरह समर्पित करेंगे और आप ट्रेनिंग के दौरान हर महारत जो कि आपको आवश्यकता है काम करने के लिए उसको हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और सभी आए कर्मचारियों का, अधिकारियों का और सीएम साहब का खास तौर से और राजस्व मंत्री जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री विपुल गोयल जी। मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा कि आप आएं और यहाँ पर नवनियुक्त जो पटवारी हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनको एक ध्येय वाक्य दें ताकि वो आगे आएं और हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने की ओर संकल्प होकर के आगे बढ़ें। आज यहाँ हरियाणा के नवनियुक्त पटवारियों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिन्हों के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचा गया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम हरियाणा के लोगों ने किया। उनकी सादगी और सरलता को हरियाणा के लोगों ने पसंद किया। तो इसी के साथ आज यहाँ कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी और पंचकुला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी और मेरे साथ डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी आईएएस अफसर श्री अनुराग रस्तोगी जी, श्री यशपाल यादव जी, श्री आर.के. सिंह जी और हमारे कृषि मंत्री जो अभी अभी आए हैं और मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जितने भी ये नवनियुक्त पटवारी आज यहाँ पर आए हैं, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो भी एक इतिहास है। और हरियाणा के इतिहास के अंदर इतना बड़ा पटवारियों का एक साथ सिलेक्शन अपने आप में एक नज़ीर है, अपने आप में एक उदाहरण है कि 26,000 लोगों की नियुक्ति में 2605 जो पटवारी हैं, तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा, कि एक अहम कड़ी है, एक अहम बिंदु है जो नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे ले जाने के लिए आप एक अहम कड़ी के रूप में काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आज यहाँ पर जो जिस तरीके का चयन बगैर पर्ची खर्ची के आप लोगों का हुआ और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्लाइड के अंदर आपने देखा किस तरीके से हरियाणा की सराहना की और हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया और 2600 पटवारियों के साथ 26,000 युवाओं को नौकरी देने का काम। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हरियाणा के अंदर जब किसी
व्यक्ति का बेटा, किसी किसान का बेटा बेटी जब 10वीं 12वीं कर लेते थे, वो पॉलिटिशियन के चक्कर लगाने लगते थे, सुबह शाम जाते थे, कहते थे जब तक मेरा बेटा बेटी ग्रेजुएट करेंगे, मंत्री जी नेताजी से हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे और मेरा बेटे बेटी को नौकरी मिलने का काम हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आज आपने देखा हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने एक ऐसा काम किया कि 1,71,000 युवाओं को बिगर पर्ची खर्ची के नौकरी देकर आज का युवा और आज के माँ बाप आज किसी MP MLA के चक्कर नहीं लगाते, बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते हैं, कॉलेज भेजने का काम करते हैं और उच्च शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। तो ये बदलाव आया है नई सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नायब सैनी जी की सरकार में। और मुझे अच्छे तरीके से याद है, बहुत पुरानी बात है, मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था और एक अपने देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी होते थे, वो हमारे क्षेत्र में आए और हम लोग स्कूल की तरफ से कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पर गए। एक बुजुर्ग लेडी आई और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को देख के कि भगवान तो को पटवारी बनाए, यानी उनके लिए पटवारी से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये आप लोग, ये शख्सियतें जो आज यहाँ पर बैठी हैं, जो नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं, चाहे लोगों को राजस्व की जो ज़मीनों के अंदर किसी तरीके की दिक्कत आती है उसे ठीक करने का काम करेंगे तो आप लोग करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, हरियाणा का रिकॉर्ड जो भूमि का रिकॉर्ड है देश के रिकॉर्डों में वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है, लेकिन उसके अंदर रेगुलर चेंजेस करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। उसके अंदर अहम कड़ी के रूप में आप लोग काम करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बहुत सारी जिम्मेवारियां आप पर आने वाली हैं। जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने आपको पात्रता पर और आपकी काबिलियत पर चुनने का काम किया है, उसी तरीके से आप जब जनता के बीच में जाएं, उसी मेहनत से और निष्पक्षता से जनता को फायदा पहुंचाने का काम करें और सरकार के राजस्व का भी ध्यान रखने का काम आपका होगा। तो मैं आज टैक्स कलेक्शन का काम है, उसके अंदर भी नया नया जो हम लोग डिजिटलाइजेशन करके नए नए नियम बनाकर उसको भी बेटर करने का काम कर रहे हैं कि लोगों को भी दिक्कत ना हो और राजस्व की भी चोरी ना हो सके। और मैं समझता हूँ उसके लिए भी आप लोगों की मुख्य भूमिका रहने वाली है। और एक स्वामित्व योजना के तहत जो गांव के अंदर जितनी भी जो लाल डोरों की भूमि और अन्य भूमि थी उसका मालिकाना हक देने का काम भी सरकार कर रही है। उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी कि जो पात्र लोग हैं उन तक उनका सही तरीके से उनका जो भूमि है उन तक पहुंच सके। और नया नया काम ड्रोन के द्वारा मैपिंग करने का काम कि ड्रोन से चाहे राजस्व के रिकॉर्ड की बात हो, चाहे फसल के खराबी की बात हो, चाहे लोगों को मुआवजा देने की बात हो, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आए हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। चाहे ड्रोन की बात हो, चाहे रोबोट्स की बात हो, वो सब सीखने का काम आप लोग करेंगे। और एक पटवारी के रूप में एक नया जो है व्यक्तित्व तैयार करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ मिलकर करेगा। तो मैं आज यहाँ पर बहुत सारे काम है, अंधता की फसल का ब्यौरा, रोबोट्स का इस्तेमाल, भूमि अधिग्रहण जहाँ पर होगा ई भूमि के तहत उसमें भी मुख्य भूमिका रहने वाली है। और बहुत अनेकों काम, क्योंकि पटवारी एक ऐसी कड़ी है, मैंने बताया ना अभी एक उदाहरण देकर कि शुरू से लेकर आखिर तक पटवारी का काम एक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से सरकार के माध्यम से, सरकार से जो अपील आपसे करना चाहता हूं सरकार की तरफ से, कि जिस तरीके से निष्पक्षता से आपके काबिलियत पर आप लोगों को यहाँ पर चुना गया, अगले 30-35 साल आप सरकार के अंदर काम करोगे, उसी ईमानदारी से इस लोगों के बीच में काम करने का काम करें। तो आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो अच्छा काम करे उसे पारितोषिक दिया जाए और जो काम में कोताही बरते उसे दंड देने से भी ना चूका जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा इस युवा साथियों से कि जो आज यहाँ पर पटवारी के रूप में चुनकर आए हैं, कि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है नॉन स्टॉप हरियाणा, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसे गति देने का काम करेंगे। और इसके लिए हरियाणा की सरकार और हरियाणा का राजस्व मंत्री कभी भी किसी तरीके की दिक्कत हो 24 घंटे आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
हेलो, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय विपुल गोयल जी, माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री। आप सभी को अपने मार्गदर्शन दे रहे थे, अपने बहुमूल्य वचनों से हमें बता रहे थे किस प्रकार से हमारी भूमिका हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने में हो सकती है। और ये महत्वपूर्ण संदेश आपके माध्यम से हरियाणा के सभी उन क्षेत्रों में जाने वाला है और ये निश्चित ही आपका जो एक मार्गदर्शन है ये प्राप्त करके यहाँ से जाने वाले हैं और इस हरियाणा को एक विकसित हरियाणा के रूप में स्थापित करने वाले हैं। जिस प्रकार से इनकी यहाँ पर आने पर इनको एक लाभ प्राप्त हुआ है, चयन प्राप्त हुआ है और निश्चित ही वो ईमानदारी से काम करते हुए हरियाणा को एक विकसित हरियाणा के रूप में स्थापित करेंगे। हमारे बीच में हमारे सौभाग्य से माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी, माननीय कृषि मंत्री उपस्थित है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत, वंदन करें। ये हमारा सौभाग्य है, एक दूसरे कार्यक्रम गौ माता की पूजा करके वंदन अभिनंदन करके आप सभी यहाँ पर आए हैं, उस गौ माता का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं। देशोस्ति हरियाणाख्य पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभः, और इस हरियाणा को पृथ्वी पर स्वर्ग के समान पुनः सुंदर बनाने के लिए हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। मैं आग्रह निवेदन करता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप आए, आप हमारा मार्गदर्शन करें और इन सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जो पटवारी यहाँ पर जोरदार तालियां आप सभी की अपने स्थान पर खड़े होकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह जी। भारत माता की आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आज नवनियुक्त पटवारियों के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में जो ओरिएंटेशन कैंप का आयोजन यहाँ हुआ है, इसमें उपस्थित हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे दूसरे सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, कालका की हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री वरिष्ठ नेता श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे अनुराग रस्तोगी जी IAS, ACS फाइनेंस, यशपाल यादव जी IAS डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, RK सिंह जी IAS, और उपस्थित सभी नवचयनित हमारे पटवारी भाई बहन, आप सबको राम राम करता हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत और प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं सभी नव चयनित पटवारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपकी संघर्ष यात्रा में आपका पल पल का साथ देने वाले आपके माता पिता व अन्य परिजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की
भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर किस तरह का माहौल था, आप सबको मालूम है। किस तरह नौकरियों की बंदरबाट होती थी, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से, करड़ाई से इस सिस्टम को बदलने का काम किया है। हमने पारदर्शिता ला करके बिना पर्ची बिना खर्ची के, आज मुझे खुशी है कि 2605 पटवारियों को आज चयनित किया गया है। हमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप सबको मालूम है कि अभी विधानसभा के चुनाव थे, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली, और जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक घोषणा की थी 12 मार्च को जब मुझे जिम्मेवारी मिली। और इसके पीछे जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो आज का ये माहौल है, आज आपको किसी भी युवा को किसी विधायक और मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। सिस्टम लचर पचर था, खराब था सिस्टम। जैसा सिस्टम था हम भी उसी में चल रहे थे। तो मैं पर्ची लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी हल्के में मैं नारायणगढ़ से विधायक था, तो मैं वहाँ मेरे पास कुछ युवा आए, कहा जी हमारा इंटरव्यू है और लगवाओ। मैं कहा लगवाएंगे भाई। मैं कहा तो मैं पर्ची लेकर मनोहर लाल जी पे गया। मैं कहा जी युवा आ रहे यहाँ, इनका कैसे करना है आप बताओ। तो मेरे हाथ में पर्ची लेकर जेब में पहली मेरे को कहने लगे, कहा सिस्टम सुधारना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैंने कहा सुधारना है जी। कहा फिर इसको भूल जा। मैं दोबारा मनोहर लाल जी को किसी भी युवा की सिफारिश नहीं की भी इसको नौकरी लगवा दो। और आज उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है? आज मुझे गांव के लोग बोलते हैं, आजादी के बाद पहली बार कहा मेरे गांव के अंदर से
आज 5 नौकरी लग गई, कोई कह दे 10 लग गई, कोई कह दे 300 लग गई, कोई कह दे 400 लग गई। ये अगर अधिकार मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुझे ये भी ध्यान में है, क्योंकि बच्चे की मेहनत है। अभी पिछले दिनों 12 मार्च से बाद की बात है, ये हमारे SCS अधिकारियों की ट्रेनिंग समापन हुई थी। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग समापन करके वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मेरे को अधिकारियों ने कहा कि आपने वहाँ जाना चाहिए उस बीच में। मैं गया, वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आए थे SCS के, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। जब मैं वहाँ बात कर रहा था और उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, SCS कई बच्चे ऐसे उसके अंदर खड़े हुए कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही खेल है। ये बच्चे की ही मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आज अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज आपको पूरा का पूरा सम्मान दिया है, ये सरकार ने दिया है। और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है, क्योंकि हमारे लोग भी, हमें भी सुनने को मिलता है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं, कई माँ बाप होते हैं बोल देते हैं। आज क्योंकि मैं आप खुले मन से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे तो कर नहीं रहा हूँ, पटवारियों के बीच में हूँ। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूँ करे, कहा सरकार का क्या योगदान है इसके अंदर। बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है। मैं कहा योगदान तो ये है, मैंने कहा कि एक समय वो भी था, मेरे को मिलते थे, एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी, कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था। मेरा तो कहा मन ही टूट गया था भी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था, मैं मुझे एक चांस मिला। कहा मैंने सोचा भी आपकी बीजेपी की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूं मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया, कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान है हमारा इस सरकार के अंदर। नहीं तो जो बच्चा जिसके काबिल है, अगर उसको बाहर कर दिया जाए, आपके मन के ऊपर कितनी पीड़ा होगी। पढ़ने से तो नौकरी नहीं मिलती। अभी की मैं आपको, क्योंकि इलेक्शन चल गया, मैंने ये बात कही थी कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, मैंने स्टेटमेंट दी। लगभग 15,000 युवाओं को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। आज ये तीसरा कार्यक्रम आप लोगों का है यहाँ पर। मैंने सबसे पहले तो 7,500 जो हमारे टीचर्स थे उनका इस स्थान पे कार्यक्रम हुआ था। जब उनको
ज्वाइनिंग लेटर दिया। फिर 3,500 हमारे डी ग्रुप के कर्मचारी थे, उनको बुलाया था मैंने। आज आपको बुलाया है, पटवारियों को। मैंने अधिकारियों को कहा कि पटवारियों से तो मैं विशेष बात करूंगा, क्योंकि सरकार का एक बड़ा चेहरा है। नहीं तो, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आप लोगों से पड़ता है लोगों को। हमारे पर लोग आके कहीं जा, कहा पटवारी तो मिले नहीं, इसका कुर्सी के ऊपर ही नहीं है। आप लोगों को मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है। आप जितनी ताड़ियां बजाते हैं ना, मुझे उतना गर्व होता है। कि ऐसा आज ऐसे युवा साथियों के बीच में हूं, जो सरकार का एक चेहरा होते हैं। मैं आप सबको बधाई भी दूंगा, और हम सब ये संकल्प भी लेकर के जाएं। हमारे यहाँ पर अभिभावकगण भी बैठे होंगे। अभिभावकगण कितने आए हैं? अभिभावकगण आए आपके साथ, माँ बाप आए हैं? अच्छा, पटवारी बुलाए। मैंने तो कहा था भी अभिभावकगण को भी अवश्य बुलाना। उनका भी हम सबको बड़ा आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़ी तपस्या, कठिन तपस्या करके आप लोगों को पढ़ाया है, और आज आप इस काबिल बने हैं। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद और प्रताप है। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आज से आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, और ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद अपने अपने कार्य को भी आप संभाल करेंगे। क्योंकि हमने जिस अपेक्षा के साथ कि सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम को सुधारना है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। खुद मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरा एक भतीजा MBA कर रखी, BSc कर रखी। वो मेरे पास आ गया का कहीं लगवाए थे। मैं कहा यार इतना खुला चल रहा मामला, किसी को कहने की जरूरत नहीं, तो मेरे पास क्यों आया? मैं कहा आप पेपर दो, मेहनत कर, लग जाएगा तो अपने आप। नहीं तो स्थितियां ये रहती थी, अखबार में पहली हेडलाइन बन जाती कि फलाने मंत्री का बेटा इस नौकरी पर लग गया। बन जाती है नहीं बन जाती? पहले ही हेडलाइन बन जाती। और जितना रिजल्ट आवा था, लोग देखेंगे भाई यहाँ लग गया भाई, कहा तो। आप लोग, जो गरीब व्यक्ति था, जो पात्र व्यक्ति था, वो छूट जाता था, वो नहीं लगता था। परंतु सरकार ने कितना स्टैंड इसके ऊपर लिया है। मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर भी हम बैठे, ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हम वो सरकार का चेहरा है कि सरकार आपके माध्यम से लोगों को दिखाई देती है कि ये सरकार बैठी है हमारी। कोई दिक्कत ना आए। हमने इसको ऑनलाइन किया है। अब दिक्कत ऑनलाइन किया है कि लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिले। हमने जो CSC केंद्र हैं उसके अंदर भी जाकर के अगर किसी को फर्द लेनी है, फर्द वो ऑनलाइन निकलवा सकता है, घर बैठे निकलवा सकता है। परंतु फिर भी अगर किसी को कोई आपसे हेल्प के लिए आया है, कोई किसी को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर के उसकी हेल्प कीजिए। आपका कितना सम्मान वो करेगा। इतने हमारे यहाँ के हरियाणा के भोले लोग हैं, परंतु जब उसको कुर्सी के ऊपर वो दिखाई नहीं देता, फिर हमारे पास भी आकर के बोलता है, कहा भाई पटवारी तो बैठता नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता।
इस बात को हम जरूर सुनिश्चित करें और ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, कई प्रकार के दबाव भी आते हैं। आपके पास किसी अधिकारी का भी फोन आ जाएगा, किसी विधायक का भी आ जाएगा, मंत्री का भी आ जाएगा, कहा भाई यूं कर दे। कहा मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास एक डीसी का फोन आया। वो कहने लगे, कहा मंत्री जी यूं कह रहे हैं बीए कर दे। मैं कहा भी गलत न करिए, कदी तो जेल में चले जा। मखा बंदे स्पष्ट गया, आपको अगर दिक्कत है मेरे को बता, मैं बात करूंगा ना मंत्री से। भी गलत क्यों करवा रहा, गलत काम नहीं करना, ये तो संकल्प कर लीजिए। मेरा आप लोगों से आग्रह यही है, आप सरकार का चेहरा हैं, बहुत सारे आपको प्रलोभन भी आएंगे, आते हैं, धक्के तो जेब में डाल जा। कहा जी मैं तो वैसे ही दे रहा, मेरा काम कर दिया तन्ने। भाई तेनू क्या जरूरत पड़ रही है देने की, कहते। इस बात से हमने सचेत रहना है, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के ऐसे उसमें भी नहीं आना। कहते भी चाह पी जाता मेरी जा, कहते अपने घर, कहते तेरा काम हो गया। कहते ईमानदारी से मेरा आग्रह है आप लोगों से कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और ईमानदारी से ही हम लोगों को सेवाएं दें, जिससे कि लोगों का जो पीछे एक अविश्वास उठ गया था, उस अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम अगर कोई करेगा, ये मेरे 2605 पटवारी हैं, वो उसको बदलने का काम करेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कितनी हेल्प हम करते हैं। अभी हमारे विपक्षी दल इलेक्शन के अंदर ये कहने लगे, कहा जी वो कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए, कहा जी रिजल्ट निकाल रहे हैं और रिजल्ट ना निकालें, उसको रोक लगाई जाए। एक बड़ा नेता इनका दिल्ली का, वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर जाकर पेश हो गया और जाकर के वहाँ पर उसने कहा कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोक लगाई जाए। उसने लेटर काट दिया, कहा जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मन ने भी कह दिया, मैं कहा नहीं निकलेगा, हम नहीं निकालेंगे, हम क्यों निकालेंगे। मन ने भी बंद कर दिया। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, उनको चिंता हो रही थी, उनकी चिंता भी वाजिब थी। चिंता ये वाजिब थी उनकी, उनका एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उसने घोषणा कर दी, और वो मेरे ख्याल से आपके सामने ही लड़ रहा था, एनआईटी से लड़ रहा था। वो कहने लगा, कहा जी 2 लाख नौकरियां मेरे हिस्से में 2000 रह रही। कहा मखाइयो मारा का नाश हो युवाओं का। एक और कहने लगा दूसरा, और कहने लगा, कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं ठूले के 50 वोट के ऊपर एक नौकरी दूंगा। एक ने घोषणा करी, एक और उससे आगे निकला, वो ये कहने लगा, कहा जी मेरे को वोट दो, कहा मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। कितनी युवाओं को चिंता हुई। चिंता वही होगी भी 2014 से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बनेगी, भी नौकरी नहीं। और मेरे पास इकट्ठे होके आगे काफी संख्या में युवा, और कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा भी रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैं एक वायदा आपसे करता हूं। उन्हीं के बीच में मैंने कहा, युवा साथियों के बीच में कहा कि मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मैं ज्वाइनिंग लेटर आपको पहले दूंगा, बाद में मैं शपथ लूंगा। मैंने ये बात कही, और मुझे इस बात की खुशी भी है
मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैंने अपने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर साइन करा, बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। एक बड़ा माहौल आज प्रदेश के अंदर युवाओं के बीच में है, एक विश्वास जगह है। जो विश्वास खो चुके थे कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, आज युवाओं में एक बड़ा विश्वास ये जगह है कि नौकरी तो पढ़ने से ही मिलेगी, चक्कर काटने से नहीं मिलेगी। आप सहयोग करिए। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत आज धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ। आपके माँ बाप को भी मैं बधाई देता हूँ, सभी अभिभावकगण को, कि उन्होंने इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया और पढ़ा करके आज आप उस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं। जो आपके सपने थे, उन सपनों को आपने पूरा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पर्ची इन्होंने दी है, मेरा कहीं जाना है, मैंने उसके अंदर काफ़ी दबाव भी हो गया है। और क्योंकि मैं ये भी देखता था, क्योंकि कई बातें थी जो आप लोगों से आज मैंने शेयर करनी थी। हमारे अनुराग जी ने भी अभी आपसे बात किया कि प्राकृतिक आपदा किसान की आ जाती है, उसके अंदर बड़ी भूमिका पटवारी की होती है। मैं देखता हूँ कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, ये पटवारी राजा हुआ और गांव में जाकर बैठ गया, गांव वाले कोई दूध ले रहा, कोई लस्सी ले रहा, और वहीं बैठ कर बरका चला गया। ये भी समय था कि जिन लोगों को खराबा हुआ उनको मुआवजा नहीं मिलता था, और जिसका खराबा नहीं होया उसको मुआवजा मिल जाता। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है, हमारे पास आजकल एडवांस टेक्निक भी आ गई है, हमारे पास ड्रोन का सिस्टम भी है, ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट के द्वारा भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। परंतु जब आप अपनी ड्यूटी के ऊपर जाएं, हर व्यक्ति को आपका पूरा ये मिले कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई कि किस व्यक्ति का खराबा हुआ है, उस व्यक्ति तक पहुंचना ये हमारी जिम्मेवारी है, ताकि ठीक व्यक्ति को मुआवजा मिले, ये कोई गलत व्यक्ति मुआवजा ना ले जाए। इस प्रकार का भी सिस्टम हमने खड़ा करना है, देखना है। आप सबको आज मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जितने हमारे नवनियुक्त पटवारियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। आज आप लोगों की कुछ मांगे थी, मैं उन मांगों की भी मैं यह घोषणा करता हूं कि पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी, अब उसको 1 साल कर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी।
जैसा मैंने कहा है कि आपसे भी हमें अपेक्षाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे, ईमानदारी और पारदर्शिता से हम काम करें। जनता के साथ हमारा निरंतर संवाद स्थापित रहे, उनकी समस्याओं को हल करें। आप देखते हैं बाहर के कई मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे हरियाणा से बाहर जाते रहते हैं, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री एक मेरे को कहने लगे आके, वो कहीं बाहर एक स्टेट में गया, कहा वहाँ का मुख्यमंत्री मिला मेरे को, कहा उसने मेरे को पूछा, कहा आपके हरियाणा का मुख्यमंत्री का रात को भी मिलता है लोगों को? कहा हाँ जी, कहा आप जाके देख लेना। कहा क्योंकि जब हम किसी पद के ऊपर हैं तो उसका 100% देना ये मेरी जिम्मेवारी है। ये व्यक्ति को समय मिलता है और जब समय मिला है, ये परमपिता परमात्मा ने दिया है, ये हम सबको चुना है, इसका 100% हमारी जिम्मेवारी है देने की। और मुझे ये भी अपेक्षा है आप लोगों से कि हम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने का काम करें। अड़ जाए ना किसी ने भी, भाई तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, सरल करें। कहते भाई ठीक करेंगे इसको, कहते। और हम तो उस कैटेगरी के युवा हैं, नहीं तो अब मैं बोलता नहीं, बाद में कल्ले को बताऊंगा। चल रहे हैं, बस समय हो गया पूरा। और मेरा आग्रह ये भी है, आपसे ये भी अपेक्षा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को, तकनीकी नवाचारों को अपनाएं। नए आजकल इतना एडवांस टेक्निक आ रही है, हम उसको अपनाएं। अंत में मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेवारी केवल एक नौकरी नहीं है, कि हमारी जिम्मेवारी एक नौकरी नहीं है, यह एक सेवा है। आपकी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी, समर्पण भाव से निभाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपना कमिटमेंट बताओ। जो सीएम साहब ने बातें करी हैं उन पे पूरा उतरोगे। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और ये आपकी तालियों की गूंज पूरे हरियाणा में ही नहीं, पड़ोसी राज्यों तक भी जा रही है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बिना पर्ची, बिना खर्ची का कमिटमेंट और उसका पूरा करना, ये अभिवादन स्वीकार करें। जोरदार तालियां, ऊपर हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद और बधाई किए। अभिनंदन, वंदन।